Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Today I am going to talk about BSc Nursing and Bachelor of Physiotherapy. आज हम बात करने वाले हैं BSc Nursing और Bachelor of Physiotherapy के बारे में। दोनों में से कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। उसी तरह आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बेसिक नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बेसिक नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह दिख सके। तो इस जगह पे आप देख सकते हो क्या बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ नर्सिंग है। वहां पे अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का फुल फॉर्म है, बीपीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल का रहता है। उसी तरह बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4.5 साल, इसमें 4 साल आपको कॉलेज करनी है और 6 महीने आपको इंटर्नशिप करनी है, जो कि आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में कोर्स ड्यूरेशन ज्यादा मिलेगा। उस वहीं पर अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो नर्सिंग में आपको कोर्स ड्यूरेशन क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। जहाँ पे नर्सिंग 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, वहीं पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को आपको 4.5 साल लगने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो मुख्य सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें बीएससी नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं। अगर फ्रेंड में बात करूं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमारा, वो रहता है एनाटॉमी। हर मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा कोई भी मेडिकल प्रोफेशन नहीं होगा जिसमें एनाटॉमी नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता होगा। उसके बाद में फिजियोलॉजी, जिसमें हमें शरीर मतलब हमारी जो बॉडी है वो किस तरह फंक्शन करती है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसी तरह नर्सिंग फाउंडेशन, मतलब नर्सिंग का जो बेसिक स्किल है, बेसिक नॉलेज है, वो हमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इस तरह के सब्जेक्ट हमें कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी भी में हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, फिजियोथेरेपी, इस तरह के सब्जेक्ट हमें फिजियोथेरेपी पे पढ़ाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ वर्क के बारे में, मतलब हम किस तरह का काम किस कोर्स में होता है। तो अगर मैं बात करूं नर्सिंग की, तो नर्सिंग में रोगियों की देखभाल, उनको दवाइयां देना, डॉक्टर को सहयोग करना, हेल्प करना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना, ये सब चीजें कहाँ पे होती है, नर्सिंग में की जाती है। उसी तरह अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपी पे, तो फिजियोथेरेपी में रोगी का पुनर्वसन किया जाता है, जिसको इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। और उसकी जो चलने फिरने की क्षमता है, इसकी जो हमारा पेशेंट है, हमारा जो रोगी है, उसकी जो चलने फिरने की क्षमता है वो फिजियोथेरेपी के सहायता से, फिजियोथेरेपी की हेल्प से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में स्ट्रोक, दुर्घटना के बाद थेरेपी, स्ट्रोक या फिर दुर्घटना के बाद थेरेपी दी जाती है। उसके बाद में स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, ये सब चीजें कहाँ पे पढ़ाई जाते हैं, ये सब टाइप के जो पेशेंट है ये कहाँ पे देखे जाते हैं, फिजियोथेरेपी में देखे जाते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो नर्सिंग करने के बाद में आपका जो पोस्ट रहेगा वो स्टाफ नर्स का, या फिर नर्सिंग ऑफिसर का, या फिर नर्स एजुकेटर, रिसर्च नर्स, आर्मी नर्सिंग या फिर आर्मी नर्स जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी क्या रहती है, पोस्ट रहती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपी के बारे में, तो फिजियोथेरेपी में आपका जो जॉब जो है वो आपको हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट करके जॉब लग सकता है। उसके बाद में स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट करके आपका जॉब लग सकता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप जॉब कर सकते हो। प्राइवेट क्लिनिक आप खुद का ओपन कर सकते हो फिजियोथेरेपी करने के बाद में। वहीं पे
नर्सिंग करने के बाद में आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज रहते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें फिजियोथेरेपी में और नर्सिंग में देखने को मिलती है। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो हमें नर्सिंग में एनएचएम, ईएसआईसी, एम्स, आर्मी नर्सिंग आदि में हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मिलती है। उसी तरह अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ही सीमित हॉस्पिटल है या फिर मेडिकल कॉलेजेस है जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, आवश्यकता रहती है। उसी तरह अगर बात करें हम नर्सिंग की, तो नर्सिंग में बहुत से गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अगर हम बात करें, तो नर्सिंग यहाँ पे हमें आगे देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ फिजियोथेरेपी। मतलब क्या, नर्सिंग में जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो फिजियोथेरेपी से ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जिस स्टूडेंट का ड्रीम होगा कुछ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब करने का, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं रेफर करूंगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस 99% रहेंगे। वही भी अगर आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ये सिर्फ 1% रहेंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, अगर आपको विदेश में जाके जॉब करने का है, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर देशों में अगर आपको जॉब करने का है, तो कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नर्सिंग की। नर्सिंग में बहुत अधिक जॉब जो रहता है वो यूके, यूएसए, गल्फ, यूरोप जैसे हाई पेइंग कंट्रीज में रहता है। मतलब आपको, अगर आप इन कंट्रीज में गए, यूके में गए, यूएसए में गए, गल्फ में गए, यूरोप में गए, तो आपको वहां पे बहुत ही हाई पेइंग स्केल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। वही नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग से बहुत ही कम फिजियोथेरेपी में अब्रॉड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हमारे इस वीडियो का, तो सैलरी जो नर्सिंग ऑफिसर की रहती है या फिर नर्स की रहती है वो स्टार्टिंग 20,000 से होती है और 40,000 तक रह सकती है। सरकारी नौकरी में ये ज्यादा हो सकता है, ये जो डिजिट है ये बढ़ के रहता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 15,000 से 35,000 पर मंथ तक आपको रह सकती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट में बढ़ेगा, फिजियोथेरेपी में बढ़ेगा, उसी तरह आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आगे मैं बात करूं करियर स्टेबिलिटी के बारे में, करियर स्थिरता के बारे में, तो अधिकतम जो सरकारी व विदेश में जो नौकरियां हैं वो नर्सिंग में ज्यादा अवेलेबल है, हाई है। अब जो अपॉर्चुनिटीज है वो नर्सिंग में ज्यादा हाई है। वहीं पे अगर फिजियोथेरेपी की हम बात करें, फिजियोथेरेपी में आपके एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और निजी प्रैक्टिस के ऊपर आपका जो करियर स्टेबिलिटी है वो डिपेंड रहता है। वहीं पे अगर हम स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में बात करें, स्वतंत्र व्यवसाय हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस, किसी को अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी की है तो कौन ज्यादा कमा सकता है, कौन कम कमा सकता है? तो प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो नर्स सबसे कम कमाती है एज कंपेयर टू फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को ज्यादा सैलरी मिलती है, प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा इनकम मिलती है। वहीं पे नर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ही कम इनकम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी, दो ऑप्शन हमने देखे, दो डिफरेंट कोर्सेज देखे। दोनों की एक गरिमा है, दोनों ही बहुत उनके उनके लेवल पे बहुत अच्छे कोर्स है। लेकिन फिर भी हमने करियर अपॉर्चुनिटी और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा कि दोनों कोर्स में से कौन सा कोर्स बेस्ट रह सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों को नर्सिंग करने का है
या फिर फिजियोथेरेपी करने का है, उन सब आपके साथियों तक, दोस्तों तक, या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके चिल्ड्रन तक, मतलब आपके बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये दोनों कोर्सों के बारे में मिल सके और वो एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सके। टिल देन टेक केयर।